नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से शाह आलम की खास रिपोर्ट। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की बड़ी खबर। आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के ग्राम महजिदिया में आए हुए हैं, जहां पे जिला पंचायत सदस्य के नवनिर्वाचित कमला देवी प्रतिनिधि अमित कुमार जी से, जो कि बिल्कुल युवा है, आइए उनसे लाइव वार्तालाप करते हैं। पथरदेवा दक्षिणी से वार्ड नंबर 3 से, जो कि एक देवरिया जिले में एक इतिहास हुआ है, सबसे ज्यादा मतों से विजयी हुए हैं। आइए उनसे एक लाइव वार्तालाप करते हैं। पथरदेवा वार्ड नंबर 3 दक्षिणी से, जो कि कमला देवी ने एक इतिहास रचा हुआ है। 10,000 से अधिक वोटों से विजयी हुई हैं अपने प्रतिद्वंदी से, जो कि अपने आप में एक इतिहास कायम किया इन्होंने। 15,000 कुछ सौ वोट पा करके ये 10,000 वोटों से आगे रही, विजयी हुई। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं उनके प्रतिनिधि, युवा प्रतिनिधि अमित सिंह के पास, और उनसे बात कराते हैं आपको। सर, आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम अमित कुमार, पथरदेवा दक्षिणी वार्ड नंबर 3 महजिदिया के हम निवासी हैं। हमारा थाना बघोसगार पड़ता है और हमेशा हम समाज में निष्ठा के साथ अपने समाज के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, या जो हमारी जिम्मेदारी है, या जो एक नेता की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पित रहते हैं और सेवा का कार्य करते हैं। जनता हमें अपना स्नेह और प्रेम दे रही है, जिसके लिए जीवन के आखिरी सांसों तक हम उसके कृतज्ञ रहेंगे और ऋणी रहेंगे। और जैसे सेवा को ही हमने साधना बना लिया है, और यही हमारा साधना जीवन के आखिरी सांसों तक चलता रहेगा। और अपने पूरे ताकत से, पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उमंग से, पूरे उत्साह से हम समाज में रचनात्मक कार्य करते रहेंगे और समाज और देश को और अपने गांव क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, अब अपनी जीत का श्रेय किसको देते हैं? सबसे पहले तो यह जीत मेहनत का जीत है, परिश्रम का जीत है, त्याग का जीत है, जनता के प्रति निष्ठा का जीत है। यह जीत समाज के रचनात्मक तथा महान लोगों की जीत है। जैसे हम नहीं जीते हैं, हमारा मेहनत जीता है, हमारा साधना जीता है, हमारा श्रद्धा जीता है, और समाज के रचनात्मक तथा महान लोग जीते हैं, नौजवान जीते हैं। आज देवरिया जनपद में सबसे ज़्यादा मत दे करके, वोट दे करके जनता ने जो अपना सहयोग दिया है, उसके लिए जीवन के आखिरी सांसों तक हम ऋणी रहेंगे। और यह वोट के रूप में हम नहीं देख रहे हैं, यह जनता का प्रेम और स्नेह के रूप में हम देख रहे हैं। और मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि हमने मेहनत किया, सेवा किया, या हमेशा कर रहे हैं। समाज के लोग जो है कि हमको, हमारे मेहनत को, हमारे परिश्रम को देखते हुए उन लोगों ने हमारा मदद किया। तो हमको इस बात का दृढ़ विश्वास है कि जब जिस दिन अपने समाज में जिन लोगों ने हमको वोट दिया है, या ऐसे रचनात्मक लोग हो जाएंगे, तो अपना देश और समाज निश्चित ही आने वाले समय में सोने की चिड़िया बनेगा और एक महान राष्ट्र बनेगा। हम इस बात का दृढ़ विश्वास है कि हमारे मेहनत को देखते हुए लोगों ने सपोर्ट किया। सर, आप एक युवा प्रतिनिधि हैं, युवाओं के प्रति आप क्या करेंगे? जैसे होता है कि जैसे अपने क्षेत्र के नौजवानों के लिए हमेशा हम समर्पित रहते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र का कोई भी नौजवान, कहीं शादी हो, विवाह हो, कोई खेलकूद का कार्यक्रम हो, फुटबॉल का कार्यक्रम हो, या नौजवानों का कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें कोई बुलाता है तो हमेशा हम वहाँ पे जाते हैं। जैसे कोई फुटबॉल का कार्यक्रम होता है, हमारे युवा भाई कहते हैं कि परमिशन करवा दीजिए एसडीएम साहब के यहाँ से, तो मैं एसडीएम से जाकर परमिशन भी करवाता हूँ। हमारे नौजवान भाई कहते हैं कि आपको फीता काटना है तो मैं फीता भी काटता हूँ। हमारे युवा भाई कहते हैं कि आपको कमेंट्री करना है तो मैं कमेंट्री भी करता हूँ। यानी समर्पित रहता हूँ। जो एक नेता के अंदर जो एक गुण होना चाहिए, जो नेता के कर्तव्य होना चाहिए, उस मतलब पूरे निष्ठा के साथ और श्रद्धा के साथ समर्पित रहता हूँ, अपने नौजवानों के लिए भी, अपने किसानों के लिए भी, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भी, और हमेशा हम समर्पित रहते हैं। यहाँ तक कि हम आवश्यकता पड़ता है कहीं पे किसी गरीब आदमी जो मजदूर है, जिसका कोई मदद करने वाला नहीं है, तो अपने शरीर से कम 13-14 बार अपने शरीर से गरीबों को खून दे करके जान बचाया है, ब्लड दे करके, रक्तदान करके। अपने 15-20 दोस्तों के माध्यम से हमने रक्तदान करवा करके सेवा कार्य किया है। जैसे अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, समाज के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है, उसको हम बताना चाह रहे हैं और हमेशा समर्पित रहते हैं।
और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमको कितना ही मेहनत करना पड़ेगा। डीएम से मिलना पड़ेगा, मंत्री जी से, चाहे तमाम अपने जो सरकार के मंत्री हैं उन लोगों से मिलना पड़ेगा, मुझे मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ेगा। तो हम 50,000 जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जाकर के मिलेंगे और क्षेत्र में विकास कराएंगे, क्षेत्र के सेवा का कार्य करेंगे और उदाहरण एक प्रस्तुत करेंगे समाज में। इस आधुनिक समय में नेता अपने समाज के नेताओं के लिए कि कैसे समाज की सेवा किया जाता है, कैसे जनता के प्रति रहा जाता है, क्योंकि जनता ने हम पे विश्वास किया है। तो विश्वास पे खरा उतरने के लिए पूरा हम अपना ऊर्जा लगा देंगे। सर, क्षेत्र में आपके क्षेत्र परिक्षेत्र में जो भी है, जो गरीब टाइप के लोग हैं जिनको रहने के लिए आवास नहीं है जी, जो आपसे एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं जी, उनके प्रति आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, पर हमारे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए, शब्द नहीं है। मतलब समाज के रचनात्मक लोगों के लिए और समाज के जो महान लोग हैं जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है, क्योंकि इतना ज्यादा सपोर्ट किया है कि देवरिया जनपद में प्रथम स्थान आया है। हम इसको शब्दों में धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। हम कैसे धन्यवाद दें अपने हृदय की गहराई से कि हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन इतना है कि जितने लोगों ने हमारा जो सपोर्ट किया है, जो मदद किया है, उसके लिए मुझे कितना ही मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि एक समय ऐसा था अपने देश में कि जब अपना देश अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय जब अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए वो लोग अनशन करते थे, धरना भी करते थे और अपने मांगों को पूरा भी करवा लेते थे। फिर अपना देश, इस समय अपना देश एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी भी सरकार का उद्देश्य होता है जन कल्याण, जनता का कल्याण, देश का विकास, समाज का विकास और समाज को ऊंचाइयों की तरफ ले जाना। तो सरकार बैठी हुई है जनता की सेवा के लिए। हम मेहनत करेंगे, जितना भी मेहनत करना पड़ेगा मेहनत करके अधिक से अधिक क्षेत्र में काम कराएंगे और विकास का कार्य करेंगे और श्रद्धा के साथ रहेंगे, निष्ठा के साथ रहेंगे। क्योंकि बहुत ही बड़ा लोगों ने जनादेश दिया है, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और जितना भी चाहे कोई भी काम, और देखिए मैं जानता भी हूँ हमारे पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे रोड बनवाना है, कहाँ कहाँ पे किस गली में रोड बनवाना है, कहाँ कहाँ पे छोटा मोटा पुल बनवाना है, या मतलब जो भी काम है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं एक एक समस्याओं से अवगत हूँ और उस कार्य को कराऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए घूणीपुर में है जो बुद्धा इंटरनेशनल एकेडमी है, वहाँ से लेकर के घूणीपुर खुर्द तक जो रास्ता जाता है पूरा जर्जर रूट है, उसको बनवाना है। चाहे पकड़भिंडा में जो है कि सोनू शर्मा के घर से लेकर के सुरैना माई के बगल से हुए असलम अंसारी के घर, पप्पू मोड़ के घर तक जो रास्ता जाता है, उधर का जो गली है पूरा हाफ पीस से भर जाता है। उधर के लोग पूरा पाँव में कीचड़ लग जाता है, उधर जाते हैं। चाहे बिशनपुरा बाजार के उत्तर रहने के पुल बनवाना है, चाहे तमाम जितने भी समस्याएं हैं, समस्या यानी जो विकास का कार्य है, समस्या उसको हम नहीं कहेंगे, विकास का कार्य कहेंगे। विकास के कार्य के लिए जितना भी मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ और खरा उतरेंगे। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम ये देना चाहेंगे कि जिस हम इतना पूरा निष्ठा के साथ जो हम मेहनत कर रहे थे, पूरी श्रद्धा के साथ, तो हम इस बात को विचार कर रहे थे कि अगर हम इस चुनाव में, यानी ये चुनाव हमारे लिए एक साधना था, यानी अपनी तपस्या में हम सफल होते हैं। चुनाव का परिणाम हमारे लिए साधना का परिणाम था। इस चुनाव में, इस तपस्या में, इस साधना में हम सफल होते हैं तो हमको इस बात का दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि आने वाले समय अपना देश सोने की चिड़िया बनेगा। और मैंने मेहनत किया, समाज के लोगों ने मदद किया और मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में अपना देश एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, एक वैभवशाली राष्ट्र बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा और एक महान राष्ट्र बनेगा। इस बात का मुझे विश्वास है। और मैं यही अपने समाज के नौजवानों से, युवा भाइयों से यही कहना चाहूँगा, राजनीतिक क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, कि जो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म समुदाय का कोई भी नौजवान हो, अगर कोई रचनात्मक कार्य करता है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, उसका हमको सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि कितना हम किताब पढ़ लें, कितना शिक्षा हासिल कर लें, और जब तक हम रचनात्मक नहीं बनते हैं, एक दूसरे का मदद करने वाले नहीं बनते हैं, तो वो समाज आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता है। आप कितना वो आर्थिक योजना चला लीजिए, अगर उस राष्ट्र के नागरिक रचनात्मक नहीं है तो राष्ट्र आगे की तरफ नहीं जा सकता है। तो रचनात्मक होना जरूरी है और समाज ने हमको मदद करके एक रचनात्मकता का परिचय दिया है, क्रिएटिविटी का परिचय दिया है। मुझे इस बात का बहुत ही खुशी है कि एक रचनात्मक समाज ही जो है कि एक रचनात्मक राष्ट्र का निर्माण करता है, एक महान राष्ट्र का निर्माण करता है। जो व्यक्ति शासन करने की मंशा से राजनीति में आएगा, अपने वर्चस्व स्थापित करने की मंशा से राजनीति में आएगा, वो कभी सेवक नहीं बन सकता है। जो सेवा करने का भाव होगा, विकास करने का भाव होगा, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करने का भाव होगा, वही एक सेवक बन सकता है।
तो हमारे अंदर यही रहता है कि अपने मानव जीवन को हम सफल बनाएं, खूब मेहनत करके, खूब सेवा करके, खूब मेहनत करें। हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व से सबका भला हो और हमारा मानव जीवन सफल हो, और उसी में हम सेवा करते हुए जीवन को, अपने जीवन को भी हम ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं और समाज को भी ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं। जो हमारे मित्र हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, जो हमारे सहयोगी हैं, उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए जितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूँगा। जिन लोगों का ऋण है, क्योंकि कृतज्ञ रहने वाला व्यक्ति हमेशा रिश्तों का निर्वहन करता है, एहसानमंद जो रहता है। तो मैं अपने सहयोगियों के लिए, जो हमारे सम्मानित लोग जो उनको सहयोग किए हैं, उनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, एहसानमंद हूँ, और जीवन के आखिरी सांसों तक मैं एहसानमंद और कृतज्ञ रहूँगा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबको। मैं तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।